तो वेलकम है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 80 से 19 क्वेश्चन जो आपको कट ऑफ से बहुत ऊपर नंबर लाने में हेल्प करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसका बारे में पता ही होगा कि इसका सिलेबस क्या है। पहले हम एग्जाम पैटर्न को थोड़ा सा जान लेते हैं और जानते हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट 80 to 90 क्वेश्चन इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑफ एसबीआई क्लर्क, जिसे हम जूनियर एसोसिएट भी बोलते हैं। तो ये गलती जो मैं आपको बताऊंगा, ये गलती आप मत करना बिल्कुल भी, वरना आपका जो पेपर है वो ख़राब हो जाएगा और आप इसके ज़िम्मेदार खुद होंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें जो आपके नेम ऑफ टेस्ट हैं ऑब्जेक्टिव में, सबसे पहला आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, रीजनिंग एबिलिटी है। तो इंग्लिश के आपको 30 क्वेश्चन मिलते हैं, 30 मार्क्स के, 20 मिनट्स के लिए। हर एक ईच सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन के लिए 35 मार्क्स के होते हैं, जो उनके लिए भी 20 मिनट्स आपको मिलते हैं। रीजनिंग एबिलिटी में 35 क्वेश्चन होते हैं, 35 मार्क्स के होते हैं, उनके लिए भी आपको 20 मिनट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं और नेगेटिव मार्किंग जो कि होती है 0.25 की। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक नंबर कट जाता है। ईजी भाषा में आप ये समझ सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि आपका अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपके 0.25 नंबर काट लिए जाते हैं। चलिए, अब मैं बात करने वाला हूँ आपसे एसबीआई क्लर्क में कि क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना है दोस्तों। हर एक जो बारीक से बारीक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, उस पॉइंट पर बहुत ध्यान से सुनना है। उसको अपने जो भी आपका जब जिसका भी एग्जामिनेशन के लिए टाइम अभी बचा हुआ है, तो उसको अपने इस प्रैक्टिस में लेकर आना है कि वो इस चीज़ को कर सकें। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश के सेक्शन की। तो अभी तक 2 पेपर हुए हैं, 2 दिन पेपर हुए हैं। तो उनमें जो सबसे पहला सेक्शन खुला है वो इंग्लिश का ही सेक्शन पहले खुला है। मॉक टेस्ट में आपके रीजनिंग का सेक्शन पहले खुल जाता है, लेकिन जो हाल ही में पेपर हो रहे हैं उसमें सबसे पहले जो आपका सेक्शन खुला है वो इंग्लिश का खुला है। तो देखिए, सबसे पहले आपको इंग्लिश में करना क्या है। तो सबसे पहले आपको 30 सेकंड लेने हैं ताकि आप सभी क्वेश्चन को देख सकें। और जैसे कि आपके जो क्वेश्चन हैं जो आपको नहीं करने हैं शुरू शुरू में, उनको मार्क्ड फॉर रिव्यू कर देना है। चलिए, अब मैं बताने वाला हूँ कि कौन से क्वेश्चन को आपको पहले करना है, कितने टाइम में करना है, किस तरीके से करना है, जो आप इंग्लिश में 30 क्वेश्चन में से आप 28 to 30 क्वेश्चन सही कर सको और आपके पास अप्रोक्स टाइम भी हो, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो और आपका एक अच्छा खासा स्कोर इंग्लिश में देखने को मिल जाए। तो देखिए, सबसे पहले जो आपको करना है ना, वो सबसे पहले आपको ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, जैसे स्पॉट द एरर के हो गए, ठीक है, या फिर आपका जो सेंटेंस में एरर होते हैं उनको सेंटेंस पिकअप करने का होता है, वो वाला। तो आपको 30 सेकंड हर एक क्वेश्चन के लिए देने हैं इसमें दोस्तों। जो आपके पाँच पाँच क्वेश्चन आते हैं इसके लगभग, फाइंड द एरर के, एरर स्पॉटिंग भी जिसे हम बोलते हैं। तो इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं जिसके लिए आपको 30 सेकंड ईच क्वेश्चन पर देना है। और इस तरीके से आपके इसमें 2 या 2.5 मिनट्स आपके इसमें लग जाते हैं, क्योंकि कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो 10 से 15 सेकंड में ही बन जाता है, 30 सेकंड की भी ज़रूरत नहीं होती, तो उसमें टाइम आपको बहुत कम लगता है। तो ध्यान से देखना दोस्तों, सबसे पहले आपको ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन करने हैं पेपर में। पहले देख लेना, पहले सभी क्वेश्चन को एक बार 30 सेकंड में कंप्यूटर से माउस से क्लिक कर कर करके एक बार चेक कर लेना कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कहाँ पर है, क्लोज टेस्ट कहाँ पर है, फ्रेज रीअरेंजमेंट कहाँ पर है। तो इस तरीके से आपको पहले देख लेना है और देखना है कि ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन कहाँ पर है पहले। तो सबसे पहले आप ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन कर लेंगे 2 to 2.5 मिनट्स में। उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे वर्ड स्वैप, वर्ड ऑर्डर, वर्ड यूसेज, फ्रेज रीअरेंजमेंट, वर्ड ऑर्डर। इन सभी में से आपको कोई सा एक टाइप देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको 30 सेकंड हर एक क्वेश्चन पर देने हैं, तो 2.5 मिनट्स में ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। 30 सेकंड दोस्तों बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब आप इसे प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आप इसे 20 to 25 सेकंड में ही इसे बना रहे होंगे। तो चलिए, उसके बाद करते हैं क्लोज टेस्ट के बारे में। तो क्लोज टेस्ट में देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको 1 मिनट देना है पूरे क्लोज टेस्ट को शुरू से लेकर लास्ट तक स्किमिंग करनी है, रीडिंग करनी है। जिसकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी है तो वो रीडिंग कर सकता है, नहीं तो दूसरे बच्चे स्किमिंग कर सकते हैं। स्किमिंग क्या होता है, थोड़ा थोड़ा छोड़ छोड़ के पढ़ना कि वो किस थीम पर बेस्ड है वो पैराग्राफ। फिर आपको क्या करना है, उसके जो क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन होते हैं, पहले आपको उस क्लोज टेस्ट को रीडिंग करना है। वहाँ पर देखना है कि जो फिलअप हैं आपके क्लोज टेस्ट के अंदर वो ग्रामर ओरिएंटेड हैं या फिर आपके किसी वर्ड के टाइप से हैं, वोकेबलरी बेस्ड है। तो इसमें आपको 30 सेकेंड ईच क्वेश्चन को देना है। इस तरीके से आपके इसमें भी 2 to 3 मिनट्स आपके इसमें जाएंगे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए देखते हैं अब आगे पैरा जंबल को। तो देखिए, पैरा जंबल में आपको 3 मिनट्स
3 to 4 मिनट्स पैरा जंबल में देने होंगे और अपना पैरा जंबल सही करना होगा। पैरा जंबल को सही करने के लिए सबसे बड़ी बात होती है पेयर फॉर्मेशन। तो जब आप इसके पेयर बनाएंगे तो तभी आपका पैरा जंबल ठीक होगा। और आपको सबसे पहले इसमें देखना होता है कि स्टार्टिंग सेंटेंस कौन सा नहीं होगा। तो उस तरीके से एलिमिनेट करते करते आप स्टार्टिंग सेंटेंस पर पहुंच जाएंगे कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अच्छा, डी होगा तो डी को सबसे पहले, फिर आप देखेंगे कि ए का पेयर ई के साथ बन रहा है या फिर ई का पेयर डी के साथ बन रहा है, तो किसका पेयर कहाँ पर बन रहा है। पेयर बनाते बनाते आप पैरा जंबल को सोल्व कर लेंगे 3 मिनट में। एक सबसे पहले एक फ्लुएंट रीडिंग लेनी है पूरे पैरा जंबल की, देखना है कि कौन से सेंटेंस में क्या बात कही गई है, और फिर आपको कीवर्ड्स पर ध्यान देना है कि ये पहला नहीं होगा, ये पहला नहीं होगा, ये पहला नहीं होगा। फिर देखते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपको 7 to 8 मिनट्स देने हैं। अगर आपका लॉन्ग पैसेज है तो लॉन्ग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लेना है कि कीवर्ड उसमें क्वेश्चन में लगा लेना है कि फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया, सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा गया, थर्ड क्वेश्चन में ये पूछा गया है। जब आप उसको कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ रहे होंगे, जब आपके पास सामने वही कीवर्ड दोबारा से आएंगे जो क्वेश्चन में पूछे गए, तो आप उन्हीं क्वेश्चन का साथ साथ आंसर दे सकते हैं। और इस तरीके से आपका 7 to 8 मिनट में आप पूरा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कर चुके होंगे। और इस तरीके से दोस्तों जो आपका टोटल टाइम लगेगा इसमें पूरे क्वेश्चन को करने में, 30 to 30 क्वेश्चन करने में, आपके लगभग 19 मिनट मिलेंगे। 19 मिनट, 18 से 19 मिनट इसमें आपके लगेंगे। और इंग्लिश में आपका देखना एक अच्छा खासा स्कोर हो चुका होगा। किसी भी एक क्वेश्चन पर पैनिक नहीं होना है। अगर आपसे जैसे इस एरर का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, छोड़ दीजिए, 30 सेकंड दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। चलिए फिर बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो देखिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको किस ऑर्डर में पेपर करना है, किस ऑर्डर में आपको पेपर करना है, इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। और जब आप मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो इस वाले ऑर्डर को लगाने की कोशिश करेंगे और देखना कि आपका जो स्कोर है वो लगभग बढ़ जाएगा। मैथमेटिक्स की हम बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको हर एक सेक्शन में 30 सेकंड देने हैं। आपको उसको स्किम करना है। आपको इससे किस क्वेश्चन को कहाँ पर पूछा गया है ये आपको जानना ज़रूरी है। ये अगर मान लें आपका DI कहीं पे भी पूछा गया, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए। आपसे सिंप्लीफिकेशन पूछा गया, मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए। आपसे लगता है कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ अर्थमेटिक का, मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए 30 सेकंड में। फिर शुरू करिए। फिर देखें सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन करना है, जिसके आपको 10 to 15 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और ये 6 to 7 मिनट्स मैंने आपको बहुत ज़्यादा बता दिए दोस्तों, लगभग ही 4 से 5 मिनट में सिंप्लीफिकेशन हो जाता है। अगर आप इसको माइंड में ज़्यादा कर लेते हैं, आपको टेबल्स याद होने चाहिए, क्यूब्स याद होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन याद होनी चाहिए, और आपके जो फ्रैक्शंस हैं, परसेंटेज कैलकुलेशन है, ये आपकी अगर बहुत अच्छी हैं तो आप सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के जो क्वेश्चन हैं 10 to 15 क्वेश्चन, ये आप 4 से 5 मिनट में आप बना रहे होंगे और एक अच्छा खासा स्कोर इसमें ले रहे होंगे, क्योंकि ये 1 लाइनर क्वेश्चन है और इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फिर बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, उसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, जिसमें आपको 20 सेकंड ईच क्वेश्चन को देना है। और इस तरीके से आपके 1 to 1.5 मिनट्स इसमें लग जाएंगे। चलिए इस तरीके से आप दोस्तों लगभग 7 मिनट में दोस्तों आपके 15 से 20 मार्क्स बन चुके होंगे, क्योंकि उसके या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नंबर सीरीज़ हैं, इनमें से कुछ देखने को ऐसा मिल जाता है। या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, या नंबर सीरीज आ जाती है, या 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के, 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज़ के या रॉन्ग नंबर सीरीज़ के। तो देखिए दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है कैंडिडेट्स को वो रॉन्ग नंबर सीरीज़ में होती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पैटर्न समझने की थोड़ा, तो इस वाले रॉन्ग नंबर वाले सेक्शन में आपके 40 सेकंड भी लग सकते हैं 30 की जगह। तो पैनिक नहीं होना है, क्वेश्चन नहीं बनता है 40 सेकंड में, छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं इसे बना सकता हूँ लेकिन मुझे टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, तो मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए, बाद में बना लेना जब आपके पास टाइम होगा। उसके बाद बात करते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन की। तो देखिए अगर आपके 2 DI सेट आते हैं तो आप हर एक DI सेट को 3 से 4 मिनट में बना रहे होंगे। और इस तरीके से आप जो अपना DI इंटरप्रिटेशन के जो चार्ट हैं वो आप 8 मिनट या 7 से 8 मिनट में 2 DI चार्ट कंप्लीट कर रहे होंगे। एक DI चार्ट कंप्लीट करने की जो इसमें टाइम है वो 3 to 4 मिनट्स है। SBI क्लर्क एग्जामिनेशन में PO की DI थोड़ी सी हार्ड आती है, तो वहाँ पर 5 मिनट भी एक DI में लग जाते हैं। लेकिन अगर आप SBI क्लर्क की बात कर रहे हैं तो ईजी डाटा इंटरप्रिटेशन आती हैं, ईजी कैलकुलेशन बेस्ड आती हैं, तो आप इसमें 6 to 7 मिनट्स इसमें दे सकते हैं और DI को कर सकते हैं। फिर अर्थमेटिक के इसमें 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो अर्थमेटिक को आप 4 से 5 मिनट्स में कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम इसमें लगता नहीं है।
30 सेकंड भी अगर आप हर एक क्वेश्चन को देते हैं तो भी आप देख रहे होंगे कि आप 5 मिनट में सभी 10 क्वेश्चन को कर रहे होंगे और आपके 30 में से 35 क्वेश्चन में से लगभग आपके 33 या 34 क्वेश्चन हो रहे होंगे। तो इस तरीके से आपके जो मैथ है, मैथमेटिक्स में भी आपके जो टोटल टाइम टेकन होगा वो 90 मिनट्स का होगा और 30 सेकंड इसमें आपके बच भी जाएंगे। तो दोस्तों आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, आपको टेंशन नहीं लेनी है कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ, ईगो पे नहीं लेना है। चलिए बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि हम तो पजल में फंस गए, हमसे पजल बना ही नहीं। तो देखिए ऐसे नहीं होना। सबसे पहले आपको इसमें भी 30 सेकंड देना है, क्योंकि जहाँ पर आप अगर युद्ध लड़ने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पर वार करना है, किस क्वेश्चन पे आपको पहले वार करना है, किस क्वेश्चन पे आपको बाद में वार करना है। तो 30 सेकंड देना है सभी को देखने के लिए, कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से है, कौन सा आप पहले कर सकते हैं, कौन सा बाद में कर सकते हैं। पजल है, सबसे पहले पजल को मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए, जो जो पजल आप कर सकते हैं। फिर देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले रीडिंग वो रीजनिंग वाले सेक्शन में, तो रीजनिंग वाले सेक्शन में आपको जो सबसे पहले करना है वो सिलोगिज्म या इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन करने हैं। तो इनइक्वालिटी या सिलोगिज्म जो कि 1 लाइनर क्वेश्चन है और 20 सेकंड में हर एक क्वेश्चन इसमें बन जाता है। तो आपके इसमें लगभग आपका 1 to 1.5 मिनट्स इसमें लगेगा सिलोगिज्म में। ऐसे ही आपका इनइक्वालिटी में लगेगा 1 to 1.5 मिनट्स। और आपके लगभग 3 मिनट में 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट कर चुके होंगे और 10 क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स आपके आ चुके होंगे, क्योंकि यहाँ से नंबर लेना बड़ी ही आसान बात है। फिर बात करते हैं ब्लड रिलेशन की। तो देखिए ब्लड रिलेशन का कोई भी किसी भी यूट्यूब चैनल पर ब्लड रिलेशन का टारगेट टाइम नहीं बताया जाता है। तो आप इसमें ब्लड रिलेशन में हद से हद 1 मिनट ले सकते हैं। इसमें 2 मिनट लिखा हुआ है, लेकिन आप हद से हद 1 मिनट ले लीजिए, 2 मिनट ले लीजिए। 2 मिनट आप तब लेंगे, आप 1 मिनट में उसका वो जो ग्राफ है ब्लड रिलेशन का आप उसको ड्रॉ करेंगे और 1 मिनट के अंदर अंदर जो आपके 3 क्वेश्चन होंगे ब्लड रिलेशन पर, आप उन 3 क्वेश्चन को कर रहे होंगे। तो इस तरीके से आप ब्लड रिलेशन में 2 मिनट ले चुके होंगे। फिर बात करते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की। तो इसके लिए भी यही है कि आप 1 मिनट में तो आप इसका जो डायग्राम है आप वो ड्रॉ कर रहे होंगे और फिर 30 सेकंड में 20 सेकंड में आपके इसके 3 क्वेश्चन कर रहे होंगे, जिससे आपके 2 मिनट इसमें लग जाएंगे और आप लगभग 3, 2, 5, 5 और 2, 7 मिनट में आप लगभग 10 और 6, 16 क्वेश्चन आप कर चुके होंगे और आपके मार्क्स अच्छे खासे आ गए होंगे। फिर बात करनी है देखिए पजल की। तो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की। दोस्तों इसमें एक होता है कि आपको अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ भी देखने को मिलती हैं, वो पजल में ही हमने इंक्लूड कर लिया है। तो उसमें भी आपको ऐसे ही लगेगा टाइम, 3 मिनट लगने चाहिए आपको हर एक उसके लिए हद से हद। तो आपको इसमें जो पजल के सेट हैं वो लगभग 4 से 5 देखने को मिल सकते हैं। अगर आपका एक अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ है या नंबर सीरीज़ है, तो उनके बेस पर आपको जो लगभग टाइम लगना चाहिए 5 क्वेश्चन के लिए वो 3 मिनट है। तो आप पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को पजल बनाइए, 3 मिनट में बन जाती हैं, ठीक है। नहीं बनती हैं छोड़ दीजिए, क्योंकि जो 3 मिनट में नहीं बनी वो बाद में भी नहीं बनेगी, तो उस पर टाइम ख़राब करने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप टैकल कर सकते हैं एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी को और अपना एग्जामिनेशन है जो उसमें एक अच्छा खासा स्कोर डेवलप कर सकते हैं। इस तरीके से जो आपका टोटल टाइम टेकन होगा, इसमें भी टोटल टाइम टेकर 19 मिनट आप इसमें ले रहे होंगे। तो आप देख रहे हैं कि 20 मिनट में से आपने 30 सेकंड तो छेड़ भी नहीं और आपका 19 मिनट्स में ही पेपर क्रैक हो चुका होगा और आपके 80 to 90 क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट हो चुके होंगे अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बार देख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपने मैथ का स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो मैथ का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आशा करते हैं कि आपका जो पेपर है 11 जनवरी को है या उससे पहले जिसका भी एग्जामिनेशन होगा या जो भी अगले साल के लिए तैयारी कर रहा होगा, तो वो एक स्ट्रैटेजी को लेकर रहेगा अपने मॉक टेस्ट में। जब आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके देखें और देखना कि आपका जो रिज़ल्ट होगा वो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुका होगा।